अखिलेश यादव का पूरा ध्यान आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर है। वो जानते हैं कि ये नाक की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ने और वोट प्रतिशत बढ़ने के बाद से ही अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा उन्हें आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटों पर देनी है। ये दोनों ही सीटें उनके लिए बहुत ही मजबूत सीटें रही हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी देखें तो यहां पर वोटर्स ने समाजवादी पार्टी पर विश्वास जताया है। पहले भी दोनों ही लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं और अखिलेश यादव और आजम खान जैसे बड़े चेहरे इन सीटों से जीतकर आए थे। बहरहाल इन लोकसभा उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, प्रदेश का विकास अवरुद्ध है और जनता के हितों पर गहरा आघात लग रहा है। समाजवादी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को विकास की गति देने के जो प्रयास किए गए थे, उस पर बीजेपी सरकार ने ब्रेक लगाने का काम किया है। अखिलेश यादव के औपचारिक बयान को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सामने रखा। उन्होंने बताया अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सरकार में नदियों का निर्मल जल प्रदूषित हुआ है। नदियों के जल में ऑक्सीजन तत्व की कमी होने से जलीय जीव जंतुओं की मौतें हो रही हैं। वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे रहने वालों में ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। लखनऊ में गोमती नदी में निर्मलता की जगह प्रदूषण बढ़ रहा है। समाजवादी सरकार के समय में जो शानदार गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था, उसे बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन कायाकल्प के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी जारी है। प्राथमिक स्कूलों की दुर्दशा में कहीं सुधार नहीं हुआ। गाजीपुर के सैदपुर कांड में शिक्षा क्षेत्र में 80 से ज्यादा स्कूलों में चार दीवारी नहीं है। 85 स्कूलों में शौचालय तो हैं, पर वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। यही हाल गांवों में बने टॉयलेट्स का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने समाजवादी सरकार की जनहित की योजनाओं को बर्बाद किया है। बीजेपी बुजुर्गों की पेंशन भी डकार लेना चाहती है। जौनपुर में पेंशन स्वीकृत हुए साल बीत गया, लेकिन 21,000 लाभार्थियों को अब तक वृद्धा पेंशन की एक भी किस्त नहीं दी गई। बुजुर्ग परेशान हैं, उन्हें आर्थिक तंगी उठानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी चीफ ने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। बीजेपी ने उसे भी कबाड़ा कर दिया। प्रदेश में ज्यादातर एम्बुलेंस खस्ता हाल हैं, इनके मेंटेनेंस के लिए बजट तक नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सच तो यह है कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 बार बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनी, फिर भी जनता की हालत नहीं बदली। महंगाई और भ्रष्टाचार बेलगाम है। कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। नौजवान बेरोजगारी का शिकार होकर सड़क पर मारा फिर रहा है। बीजेपी सरकार में चारों तरफ अव्यवस्था और नफरत का अंधकार फैला हुआ है। अखिलेश यादव ने ये बड़े हमले लोकसभा उपचुनाव के ठीक पहले किए हैं। कुल मिलाकर वो पूरी तरह से योगी सरकार पर हमलावर हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो सरकार की कमियों को सामने रखकर पहले लोकसभा उपचुनाव और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी जमीन को और मजबूत कर पाएंगे। आने वाले दिनों में भी अखिलेश यादव के ये हमले और तीखे हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।